क्या महसूस करते हैं कि क्या ये वाकई में डिलीवर हुआ या नहीं हुआ? ब्रिजेश जी, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या जो मुद्दे मैंने उठाए वो मुद्दे गलत हैं? अभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा हमारे कुछ साथियों ने किया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कितना सम्मान दिया गया। ब्रिजेश जी, आपको याद होगा पिछले वर्षों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो 10 किंग्स हेनरी रोड लंदन वाला जिस आवास में रह कर के उन्होंने पढ़ाई की थी, वह 40 करोड़ रुपए में नीलाम हो रहा था। कोई मायावती आगे नहीं आई। देश के दलित चिंतित थे, अंबेडकरवादी चिंतित थे। कोई अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव नहीं बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे आए। महाराष्ट्र की सरकार के संस्कृत मंत्री को लंदन भेजा और 40 करोड़ रुपए में उसे क्रय करके एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेमोरियल वहाँ पर बनाया गया, जहाँ पर तमाम जगहों से लोग उस मेमोरियल को देखने जाते हैं। अभी अंबेडकर विरोध की बात हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर की विरोधी है। अंबेडकर का जितना सम्मान, जैसा कि मैंने देखा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व ने किया है, राजनीति में जो भागीदारी भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को दिया है, उसको मैंने जिया है और देखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का इंतकाल हुआ था, जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांसें ली थी, वह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और अंबेडकरवादियों को बड़ी तकलीफ थी कि यहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। उस समय प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे और उन्होंने बहुत विस्तार में चले गए। हमको यूपी की स्थिति पर चर्चा करनी है। मैं बता रहा हूं कि वहां पर भी एक मेमोरियल बना है, बहुत ही भव्य मेमोरियल बना है। क्या सत्ता में पर्याप्त हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश में है? आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने, आप मुझे बताइए कितने कलेक्टर हैं? दलितों को राजनीतिक भागीदारी दी। सर कितने कलेक्टर हैं? समाजवादी पार्टी ने कितने कलेक्टर हैं? प्लीज सुनिए, आप बात घुमाइए नहीं। अरे मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं उस पे। समाजवादी भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बनाया। समाजवादी पार्टी ने एक भी एमएलसी कभी नहीं बनाया दलित समाज से। राज्यसभा में भेजा और एक नहीं कई लोगों को भेजा। राज्यपाल बनाए, आपके उत्तराखंड में राज्यपाल बनाए, हरियाणा में राज्यपाल दलित समाज का बनाया। सर हमारे उत्तर प्रदेश की बात करिए। सर आज आप इंटरनेशनल हो रहे हैं। नहीं, मैं इंटरनेशनल नहीं। सर आप प्रदेश की स्थिति पे चर्चा करिए, अभी मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अभी हमारे दलित समाज से कौन कितने ताकतवर मंत्री? समाजवादी पार्टी के दोस्त बोल रहे थे। सर छोड़िए सपा को, मैं तो केवल आपसे मैं ये कह रहा हूं कि चिंता करने के लिए बुलाया हूं। दलितों को प्यार किसने दिया, दलितों को भागीदारी किसने दी? आप देख रहे हैं। मैं आप सर ये कितना प्यार और भागीदारी है कि हाथरस में 2 बजे रात में पेट्रोल डालकर किसी की लाश जला दी जाए। में देखिए कार्रवाई। सर आप तब भी खामोश थे। ब्रजेश जी, मैं और आपके ऊपर इस समाज के बहुत बड़ा कर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। ब्रजेश जी, आपने कहा था, मुझे याद है, कि आप प्रदेश में कहीं भी जाइए, दलितों की बस्ती में जाइए। मैंने आपकी बात मानी और प्रदेश के किसी भी जिले में जाता हूं तो एक दलित बस्ती में जरूर जाता हूं जी। मैंने मुसहरों की बस्ती में देखा, थारुओं की बस्ती में देखा, दलित समाज की विभिन्न जातियों की बस्तियों में देखा। जिनके पास आवास नहीं थे, आज उनके पक्के मकान हैं। मैं केवल रिजर्वेशन की वकालत नहीं करता हूं, मैं शेष जो दलित समाज है मैं उनकी बात कर रहा हूं। आज उनके तो पक्के आप ये मकान मानते हैं कि इस समाज का काफी उत्थान हुआ इन 4.5 साल? निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं आपको। उनके पास गैस सिलेंडर है। कौन से लोग थे जिनके घरों में शौचालय नहीं थे? वो दलित समाज के ही लोग तो थे।
किनके पास सर, क्या आवास आपके नहीं पास थे? एक दलित भी समाज के? काबिल अफसर नहीं है जिसको आप प्रमुख सचिव बना अरे सकते हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं बनाते हो बिल्कुल फिर? प्रमुख सचिव हैं। आप क्यों नहीं कलेक्टर देखिए, बनाते हो? मैं आपने कभी सरकार से कहा कि हमारे समाज के लोगों को कलेक्टर क्यों नहीं बना रहे हो? जातीय हमारे चिन्ह- समाज के लोगों को एसपी क्यों नहीं जातीय बना रहे हो? चिन्हांकन हमारे मैं समाज नहीं के लोगों करना को इंपॉर्टेंट चाहूंगा। डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्यों नहीं बना रहे हो? ब्रजेश इंजीनियर जी, इन चीफ क्यों नहीं बना रहे हो? जाति डीजीपी के- क्यों नहीं बना रहे हो? मैं आपको आपने पूछा बताऊं। कभी कमिश्नर क्यों नहीं बना रहे हो? आप जी जी मुझे बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। आपके प्रदेश सचिवालय में तमाम अरे अधिकारी सर, हमारे किसका नाम प्रमुख बताओ सचिव सर? हैं। चलो नाम बताओ। आप तो नहीं, सचिवालय में रह मैं- चुके हो, मैं बताओ आप जाति- मुझे। मैं जाति मुख्यमंत्री के यहाँ कितने चिन्हांकन लोग नहीं हैं? करना चीफ चाहता सेक्रेटरी के यहाँ कितने लोग हैं? इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के हैंडलिंग बिल्कुल- कितने लोग कर बिल्कुल- रहे हैं? बिल्कुल हैं। चीफ सेक्रेटरी के स्टाफ अफसर ही हैं, प्रमुख सचिव समाज कल्याण है, और भी संस्कृत के प्रमुख सचिव हैं सब। सर, एसटी कम्युनिटी के कुछ लोगों को आपने लिया, और संस्कृति विभाग कोई विभाग है सर? मैं जातीय चिन्हांकन नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते हैं सर? सुनिए, मैं ब्रजेश, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। सुनिए, मैं तो पहले वाले देखिए- लालजी प्रसाद निर्मल को नहीं, नहीं, जानता मैं हूँ, वही कह जो रहा हूँ। मुखर होकर लड़ते थे। मैं वही कह रहा हूँ। आज आप लड़ नहीं रहे हो सर। आज आपकी भूमिका में मुझे आना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, मैं ब्रजेश जी, मैंने देखा है और मैंने जिया है। जी। भारतीय जनता पार्टी दलितों को जितनी भागीदारी, आर्थिक सशक्तिकरण कर रही है, थैंक यू सर। मैं जरा विशाल सामाजिक आनंद गिहार जी को सशक्तिकरण जोड़ना कर रही चाहता है, हूँ। उतना जी। भारत की राजनीति में किसी ने नहीं शुक्रिया किया सर, बहुत बहुत और धन्यवाद सर। समाजवादी पार्टी तो जिस दिन सत्ता में आई थी, पूरे प्रदेश के दलितों को चिन्हित करके उनके